जादुई बालों वाली काली गंजी स्टूडेंट। गांव के सरकारी स्कूल में पीहू स्कूल पढ़ने जाया करती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल में कोई भी उसका दोस्त नहीं था। सब पीहू का मजाक उड़ाते और उस पर खूब हंसा करते थे, क्योंकि पीहू का रंग काला था और ऊपर से उसके सर पर बाल नहीं थे। सब बच्चे क्लास में उसे परेशान किया करते थे। इस बात से वो अक्सर दुखी रहती थी। ऐसी ही एक दिन पीहू जब क्लास में गई, तब क्लास के कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगे और उसका स्कूल बैग यहाँ वहाँ फेंकने लगे। अरे मुझे बैग दे दो, मेरा बैग मुझे लौटा दो। तभी राजू नाम का एक लड़का हंसते हुए कहता है, तू गंजी चुड़ैल बैग लेकर क्या करेगी? तो तू पढ़ाई लिखाई करेगी क्या? भाग जा यहाँ से। ये कहते हुए राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीहू का बैग यहाँ से वहाँ फेंकने लगा। इतने में क्लास में टीचर मीनाक्षी आई और बोली, क्या हो रहा है ये सब? तब पीहू रोते हुए बोली, देखिए ना मैडम, ये लोग मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे। अरे तू स्कूल में फिर आ गई? तुझे मना किया था ना स्कूल में आने से। तो जैसे काली गंजी लड़की की वजह से क्लास में कितनी डिस्टरबेंस हो जाती है। चल जा यहाँ से और स्कूल आने की जरूरत नहीं, समझी? ये कहते हुए टीचर मीनाक्षी पीहू को क्लास से बाहर निकाल देती है। पीहू रोते हुए घर चली गई। घर पर उसकी सौतेली माँ शकुंतला बोली, आ गई महारानी पढ़ाई लिखाई करके, कलेक्टर बनने का इरादा है क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। कितनी बार बोला है स्कूल मत जा, देखा आज भी तुझे स्कूल से भगा दिया ना। जब देखो अपनी काली शक्ल लेकर स्कूल चली जाती है। बड़ी होकर बनना तो तुझे नौकरानी ही है। वैसे भी गंजी काली लड़की से शादी कौन करेगा? इसी घर में पड़ी रहेगी तो जिंदगी भर। माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे जब स्कूल में मैडम तुझे क्लास में घुसने नहीं देती तो जाती क्यों है? अब यहाँ अपनी काली शक्ल लेकर खड़ी मत रह, जा जाकर घर का काम कर। जाती हूँ माँ। पीहू चुपचाप घर के काम करने लग गई। जन्म के बाद से ही पीहू को कभी सुख नहीं मिला। पीहू की सगी माँ को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण वो चल बसी। पीहू की सौतेली माँ शकुंतला पीहू से घर का सारा काम तो करवाती, लेकिन बदले में उसे खाना बासी ही देती, जिससे वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। लेकिन पीहू फिर भी हिम्मत नहीं हारती। उसके अंदर पढ़ने की लगन थी। एक दिन सुबह सुबह पीहू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ शकुंतला बोली, अरे महारानी सुबह सुबह कहाँ चली बैग लेकर? माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। जब मैडम तुझे स्कूल आने से मना कर रही है तो फिर क्यों जा रही है? घर पर रहकर घर के काम कर, समझी? नहीं माँ, मुझे स्कूल जाना है। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन स्कूल जरूर जाऊंगी। मैडम ने आने से मना किया तो क्या हुआ? मैं क्लास के बाहर खड़ी होकर पढ़ाई कर लूंगी। मुझे स्कूल जाने दो। बहुत मुश्किल से अपनी सौतेली माँ को मनाकर पीहू स्कूल गई, लेकिन जब स्कूल पहुँची सभी बच्चे मिलकर उस पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी क्लास में पढ़ने वाली चांदनी नाम की लड़की बोली, तो फिर आ गई स्कूल? मैडम ने मना किया था ना तुझे आने से। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्कूल आना अच्छा लगता है। लेकिन हमें तुझे देखकर उल्टी आती है। तुझे क्लास के अंदर मैडम बैठने नहीं देगी। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करूंगी। पीहू क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगी। वहीं क्लास में टीचर मीनाक्षी बच्चों से गणित के सवाल पूछ रही थी। तो बताओ बच्चों, 10 into 15 कितना होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी क्लास के बाहर बैठी हुई पीहू ने जवाब दिया, 150 होता है टीचर जी। सही जवाब। लेकिन तुझे स्कूल आने किसने कहा था? वैसे भी तू पढ़ लिख कर करेगी क्या? तुझ जैसे काली गंजी लड़की को कोई नौकरी देगा ही नहीं। तेरा पढ़ना लिखना बेकार है। टीचर मीनाक्षी की बात सुनकर पीहू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में एक फोटोग्राफर आया। टीचर मीनाक्षी ने सब बच्चों को बुलाया। सब बच्चों यहाँ आ जाओ, स्कूल के मैगजीन के लिए एक ग्रुप फोटो लेंगे और उसे स्कूल के मैगजीन में छापेंगे। सभी बच्चे हंसते हुए एक साथ खड़े हो गए। पीहू भी बगल में आकर खड़ी हो गई। तभी फोटोग्राफर ने कहा, मैडम क्या ये गंजी लड़की भी आएगी? इस लड़की को ग्रुप में लेने से फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ सही कहा। इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में बिल्कुल भी नहीं छाप सकते। पीहू जल्दी से ग्रुप से बाहर निकलो। तुझे कहा किसने था यहाँ आने के लिए? पीहू रोते हुए बाहर निकल गई। इसी तरह पीहू की जिंदगी बीतने लगी। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। इस बात से दुखी होकर पीहू रोते हुए घर आ रही थी। तभी रास्ते में पीहू के कदम रुक गए। मुझसे हर किसी को प्रॉब्लम है। मैं ना अब तो स्कूल जाऊंगी ना घर। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इतना कहकर पीहू यहाँ वहाँ भटकने लगी, लेकिन घर नहीं गई। ऐसी ही रात हो गई। तभी पीहू को बहुत जोर की भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूँ, किससे मांगू? तभी पीहू को एक ढाबा दिखाई दिया। वो वहाँ जाकर ढाबे के मालिक से खाना मांगने लगी। साहब कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। तभी ढाबे का मालिक पीहू को डांटते हुए बोला, चल भाग जाओ यहाँ से और अपना रास्ता नाप।
प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी माँ नहीं है और मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे ठीक ढंग से खाना भी नहीं देती। तो इसमें क्या करूं? चल भाग यहाँ से, तुझे देखते ही मेरे ढाबे से लोग भाग जाएंगे। इतना कहकर ढाबे के मालिक ने पीहू को वहाँ से भगा दिया। पीहू यहाँ वहाँ खाना मांगने लगी। बहुत कोशिश के बाद पीहू को एक रोटी मिली। सड़क किनारे बैठकर पीहू रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। अरे बेटी, रोटी खा रही हो क्या? मुझे रोटी दोगी? मैं भी भूखी हूँ। मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या अम्मा? नहीं बेटी, कोई नहीं है। कोई मुझे खाने को नहीं देता, इसलिए बहुत भूख लगी है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। ये लीजिए, आधी रोटी आप खाइए और आधी रोटी मैं खाती हूँ। ये कहते हुए पीहू ने बूढ़ी औरत को आधी रोटी दे दी। रोटी खाने के बाद बूढ़ी औरत ने पीहू से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। अरे अम्मा, लगता है आपकी आंखें बहुत कमजोर है। मैं ना तो खूबसूरत हूँ और ना ही मेरे सर पर बाल है। मैं तो गंजी हूँ। कोई बात नहीं बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। वहीं पीहू सड़क किनारे ही सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसके सामने एक औरत खड़ी है। अरे, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की सड़क किनारे क्यों सोई हुई है? तुम्हारे कितने लंबे बाल है? औरत की बात सुनकर पहले तो पीहू चौंक गई, फिर उसने कंधे से लटकते हुए अपने बालों को देखा। इतना ही नहीं, उसका रंग गोरा भी हो गया। ये देख पीहू खुशी से उछल पड़ी। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया, मेरे इतने लंबे बाल। खुश होते हुए पीहू को बूढ़ी औरत की कही बात याद आई। लगता है ये सब उन अम्मा ने किया है जो मुझे रात में मिली थी। लगता है वो अम्मा देवी माँ थी जिन्होंने मेरा रंग रूप ही बदल दिया। अब मुझे स्कूल में कोई परेशान नहीं करेगा। मैं जल्दी से स्कूल जाती हूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है। पीहू दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाने लगी। तभी भयानक भूकंप आ गया। पीहू जब तक स्कूल पहुंची, तब तक स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से टूट चुकी थी। बाकी बच्चे और टीचर्स तो बिल्डिंग गिरने से पहले बाहर निकल आए, लेकिन राजू नाम का एक बच्चा मलबे के नीचे फंस गया। अरे, कोई मेरी मदद करो। मुझे कोई मलबे से बाहर निकालो। आवाज सुनते ही पीहू दौड़ते हुए राजू के पास आई और बोली, मैं करूँगी तुम्हारी मदद, तुम घबराओ नहीं। अरे, तुम कौन हो? टीचर जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं पीहू हूँ। पीहू, तुम इतनी सुंदर और तुम्हारे इतने लंबे बाल, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? टीचर जी, ये सब चमत्कार प्यार की वजह से, इंसानियत की वजह से, लेकिन ये सब आप नहीं समझेंगी। ये बोलकर पीहू ने अपने लंबे बालों से मलबे को बांध लिया और उसे खींचने लगी और इस तरह राजू की जान बच गई। उसके बाद राजू धन्यवाद करते हुए पीहू से बोला, पीहू, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा है, फिर भी तुमने आज मेरी जान बचाई। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो पीहू। वहाँ खड़े सभी बच्चों ने पीहू के लिए तालियां बजाई। सभी बच्चे पीहू के लंबे बालों के फैन बन गए। टीचर मीनाक्षी ने भी पीहू से माफी मांगी। पीहू, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस साल मैगजीन में तुम्हारी फोटो छापी जाएगी। इस घटना के एक दिन बाद ही मैगजीन में पीहू की तस्वीर छापी गई। इतना ही नहीं, पीहू की सौतेली माँ शकुंतला भी उससे अच्छा व्यवहार करने लगी। इसके बाद से पीहू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी। सौतेली माँ और काली लड़की। रितेश अपनी बेटी माया के साथ रहता था। हाल ही में रितेश की पत्नी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद रितेश अकेले ही घर और काम दोनों संभालता था। घर का काम देखना और किराने की दुकान देखना दोनों एक साथ मुश्किल हो गया था। एक दिन रितेश अपनी दुकान से शाम को घर वापस आता है। तभी वो देखता है कि माया की उंगली जली हुई है। रितेश माया से कहता है, माया, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम्हारी उंगली कैसे जली? माया उदासी के साथ कहती है, पापा, आज मैं स्कूल से आकर किचन में खाना लेने गई, तभी मेरे हाथ से सारा खाना गिर गया और घर में खाना बचा भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खुद ही बना लूं, इसलिए मैं खाना खुद बनाने की कोशिश कर रही थी और मेरी उंगली जल गई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना पहले। तुम्हें मेरी दुकान पता है ना, तुम वहाँ आकर बता देती, मैं फिर से खाना बना देता। पापा, आप अकेले कितने काम संभालोगे? जब माँ थी रसोई और घर संभाल लेती थी और अब अपनी दुकान संभाल लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ आप अकेले ही संभालते हो। माया की बात सुनकर रितेश सोचता है, सच में जब पूनम थी तो घर संभाल लेती थी, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना दिया होता तो आज माया की उंगली नहीं जली होती। मेरी वजह से मेरी बच्ची को कितनी चोट पहुंची है। अब जो भी हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस तरह मन ही मन रितेश दूसरी शादी करने का मन बना लेता है। 15 दिन बाद रितेश माला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रितेश माला को अपने साथ घर ले आता है। माया, आज से ये तुम्हारी माँ है। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है और बोलती है, सच में पापा, लेकिन ये नई माँ मुझे मारेगी तो नहीं ना?
ये मुझे मेरी पहली माँ की तरह ही प्यार करेगी ना? हाँ माया, मैं तुम्हें सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। मैं तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। माया की ये बात सुनकर रितेश को बहुत सुकून मिलता है और वो माया से कहता है, माया, तुम्हें जो भी चाहिए होगा अपनी माँ से पूछ कर ले लेना। इस तरह रितेश माया को समझाता है। माया दिखने में सांवली थी, इसलिए माला को माया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे माया को देखकर बहुत गुस्सा आता है। रितेश सुबह से शाम तक दुकान पर रहा करता था। उसके जाने के बाद माया को छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी और मारती रहती थी। एक दिन गलती से माया के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। तभी माला आती है और माया को एक तमाचा लगा देती है। अभी आपने मुझे क्यों मारा? अब क्या किया मैंने? क्या किया? दिखाई नहीं दिया तुझे? कब जो गिरा दिया? देख के नहीं चल सकती थी क्या? आज माला की बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में जवाब देते हुए बोल देती है, पता नहीं क्यों पापा आपको मेरी माँ बना कर लाए। और हाँ, ये मेरा घर है और ये मेरा कप है। मैं इसे तोड़ दूं और कुछ भी करूं, आपको क्या? इतना बोलकर माया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ओहो, अब इसकी जुबान चलने लग गई है, इसे तो मैं बताती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रितेश को किसी काम से अपने भाई के साथ हैदराबाद जाना था। रितेश माया को माला के पास छोड़कर हैदराबाद चला जाता है। अगले दिन माया स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी माला उसे कहती है, अरे ओ, कहाँ जा रही है? स्कूल की ड्रेस पहनी है, दिखाई नहीं दे रहा? स्कूल जा रही हूँ। खुद को जमींदार की बेटी समझती है क्या, जो टिप टॉप रेडी होकर स्कूल चली जाती है? आज के बाद तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। काम पर जा और पैसे कमा कर ला। मैं तो अभी छोटी हूँ ना, फिर काम कैसे कर सकती हूँ? अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। जुबान तो बूढ़ी अम्मा की तरह चलाती है, तो कमा कर नहीं ला सकती क्या? इतना बोलकर माया को बहुत मारती है। कद छोटी और जुबान इतनी लंबी, देख रही हूँ मैं तुझे कुछ दिनों से बहुत एक्स्ट्रा बोलने लगी है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। अब आई ना लाइन पर, कल से एक काम ढूंढ लियो, जो पैसे हो चुपचाप आकर मुझे दे दियो, ऐसे मैं तुझे फ्री में रोटी नहीं देने वाली। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती है। माला के जाने के बाद माया अपने मन में सोचती है, मैं तो स्कूल जाऊंगी, दोपहर तक स्कूल में रहूंगी, उसके बाद कहीं काम ढूंढ लूंगी और पैसे लाकर इस चुड़ैल को दे दूंगी। इससे मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और इस लालची चुड़ैल की बात भी हो जाएगी। इसके पागलपन से बचने के लिए इतना तो करना ही होगा। अगले दिन से माया सुबह स्कूल चली जाती थी और स्कूल के बाद एक मुर्गे फार्म में अंडे उठाने के काम करने लगी थी। मुर्गे फार्म में काम करने के बदले माया को जो भी पैसे मिलते थे वो घर आकर माला को दे देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन माया की क्लास की टीचर कहती है, बच्चों, 2 दिन बाद तुम्हारी राइटिंग प्रतियोगिता है और उसमें तुम्हें एक अपने मन से अच्छी सी कहानी लिखनी होगी। इतना बोलकर टीचर पढ़ाने लगती है। माया सोच लेती है कि राइटिंग प्रतियोगिता में वो भी भाग लेगी। 2 दिन बाद राइटिंग प्रतियोगिता होता है और सबको माया की कहानी सबसे अच्छी लगती है, इसलिए माया राइटिंग प्रतियोगिता जीत जाती है। माया, राइटिंग प्रतियोगिता में तुम पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई हो, इसलिए कल स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है और उसमें तुम अपनी माँ को भी लेकर आना। कल तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। क्या माँ को बुलाना पड़ेगा? नहीं नहीं मैडम, मेरी माँ नहीं आएंगी। टीचर माया से कुछ नहीं कहती है और अपना काम करने लगती है। टीचर माला को खुद फोन करके स्कूल बुला लेती है। माला को पता चल जाता है कि माया अभी भी स्कूल जाती है, वो भी उसे बिना बताए। अच्छा, तो ये अभी भी स्कूल जाती है? अच्छा हुआ मैडम ने फोन करके बता दिया, आज तो इसके खाल उधेड़ दूंगी। जैसे ही माया स्कूल से आती है, माला उसके पास जाती है और बोलती है, तू मुझे बिना बताए स्कूल कैसे चली गई? मनहूस, तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी इतने दिनों से। आप मुझे बताओ, आपको मेरे स्कूल जाने से क्या दिक्कत है? मैं काम भी कर रही हूँ और सारे पैसे आपको दे रही हूँ, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की परेशानी होनी चाहिए। तभी पास वाले घर में रहने वाली एक औरत माला के घर आती है और बोलती है, अरे माला बहन, तुम्हारी बेटी माया तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पूरे स्कूल में आपकी बेटी हर चीज में पहले नंबर पर आती है। मेरा बेटा तो पढ़ना ही नहीं चाहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि स्कूल में आपको भी बुलाया है। ये तो बहुत ही सम्मान की बात है, आपको जरूर जाना चाहिए। माला को गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और अगले दिन वो माया के साथ उसके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी माला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस बच्चे से माला इतनी नफरत करती थी, आज उसी की वजह से स्कूल में सबने उसकी बहुत रिस्पेक्ट की। उस दिन से माला पूरी तरह से बदल जाती है और माया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। माया, मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं तुझे और नहीं सताना चाहती हूँ। तुम आज से बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम्हें जो भी मदद की जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इस तरह उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और माया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।